बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीपल पार्टी और तहरीक लबैक के हवाले से कुछ बातें हैं वो आप लोगों के सामने रखनी है। और दूसरे नंबर पे इंडिया के एक कोई आर्मी अफीसर है, उसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फौज के दुश्मन कौन है जो खुल के पाकिस्तानी फौज के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और वो हमारे दोस्त हैं। वो जो इंडिया का बयानिया है उसके साथ खड़े हैं। इसके ऊपर भी नाजरीन कुछ सबूतों के साथ, कुछ वीडियो सबूतों के साथ आप लोगों के सामने रखना है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पीपल पार्टी के हवाले से। जैसा कि आज आप लोगों को मालूम है कि 4 जनवरी है और 4 जनवरी को क्या हुआ था। एक मर्द मुजाहिद ने एक गुस्ताख को जहन्नम अलवासिल किया था। आज उसका दिन तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया के ऊपर बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। खुल के, यानी कि बावजूद इसके कि मुमताज कादरी शहीद की तस्वीर लगाने से, उसके नाम लिखने से कई लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और उस मर्द मुजाहिद को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल पार्टी क्या कर रही है कि वो उस गुस्ताख को खराज अकीदत पेश कर रही है। अब दिलचस्प बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तहरीक लबैक अपने अलावा सब सियासी जमातों को लिबरल समझती है और उन सब सियासी जमातों में सबसे पहले नंबर पे जो लिबरल जमात है वो पीपल पार्टी है। यानी कि लिबरल लोगों को सपोर्ट करना की अखीर कर दी है किसने? पीपल पार्टी ने। और मजहबी जमातें, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि वो गुस्ताखों के खिलाफ हैं। बहुत सारी मजहबी जमातें जो तहरीक लबैक के खिलाफ भी हैं, वो मुमताज हसन कादरी शहीद को शहीद समझती हैं, मुजाहिद समझती हैं, वो सलमान तासीर को गुस्ताख समझते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बहादुरी का जो मुजाहरा किया जा रहा है वो तहरीक लबैक की तरफ से किया जा रहा है। खुल के वो यानी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और मुमताज हसन कादरी शहीद को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि दोनों मजहबी जमातों में सफ़े अव्वल जो आ रहे हैं वो तहरीक लबैक वाले आ रहे हैं और जो लिबरल है उसमें पीपल पार्टी वाले आ रहे हैं। पीपल पार्टी ऑफिशियल अकाउंट से एक बिलावल भुट्टो का एक ट्वीट, यानी कि एक पैगाम शेयर किया गया है, वो आप लोगों के सामने रखना है और देखना है कि बिलावल ने ऐसा क्यों कहा है। क्या उसको सलमान तासीर गुस्ताख से मोहब्बत है इसलिए, या कोई और वजह है? पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कि शहीद सलमान तासीर को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत, यानी कि पीपल पार्टी उस गुस्ताख मलून को शहीद समझती है क्योंकि वो लिबरल है ना, वो तो ऐसा कहेंगे। अब नाजरीन, एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों के सामने रखूं कि क्या बिलावल को या पीपल पार्टी को सलमान तासीर से इतनी मोहब्बत है, या आज भी सलमान तासीर का कोई ताल्लुक पीपल पार्टी से है? नहीं। किसी भी पार्टी चेयरमैन जो बड़े लोग हैं उनको अपने रहनुमाओं से इतनी लगन नहीं होती, इतनी मोहब्बत नहीं होती, इतना उनको याद नहीं होता है कि उनके लिए वो यानी कोई ट्वीट करें या कोई बयान दें। दरअसल बात कुछ और है। बात यह है कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो ये बिलावल हो, चाहे वो होली के दिन हो हिंदुओं को मुबारकबाद देने के ट्वीट कर लें, या ईसाइयों के दिन हो उनको मुबारकबाद देने के ट्वीट कर लें, या इमरान खान जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हमले के ऊपर मजम्मत करता है, या गुस्ताख जो सलमान रश्दी था उसके हमले के ऊपर इमरान खान ट्वीट करता है, उसकी मजम्मत करता है, या बिलावल ऐसे ट्वीट करता है, तो इसके पीछे असल गेम कुछ और है, वजह कुछ और होती है कि ये अपने अकाउंट को दिखाना चाहते हैं। बिरूनी कुव्वतें इन लोगों के ट्वीट देखती हैं, इनके बयानात पढ़ते हैं और इनके ट्वीट और बयानात से इनके माइंड सेट का मालूम पड़ता है कि लोग सोचते हैं कि ये किस माइंड सेट के हैं। यानी कि ये अपने आप को लिबरल शो करना चाहते हैं कि भाई हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बस इंसानियत की बात करते हैं। तो लिहाजा नाजरीन, फिर तहरीक लबैक ने अपना यानी कि सिर्फ मुंह जबानी ही यानी कि वो बात नहीं करते, जहां बात हक की हो जाए कि तो वो डंगे की चोट पे करते हैं, चाहे उनको उनका नुकसान भी उठाना पड़े। कई तहरीक लबैक के रिजवी लोगों के ट्वीट भी यानी कि अकाउंट भी यानी कि सस्पेंड हो गए। अब नाजरीन, दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों के सामने 2 वीडियोज रखूंगा और इन 2 वीडियो से मेरे ख्याल में कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
सब कुछ वाजे हो जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात है जो खुल के पाकिस्तानी फौज के साथ दुश्मनी कर रही है, और इसका जो इकरार है वो इंडियन आर्मी कर रही है, और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथी हैं, ये यानी कि हमारे साथी हैं, इंडियन के साथी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इंडिया का एक साबका आर्मी अफीसर मेजर गोरवारवी है, वो अक्सर पाकिस्तानी फौज के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। तो उसकी एक वीडियो सामने आई है, पहले ये वीडियो देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं। पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, वो प्रोड्यूसर एक बड़ी यूनिक आर्मी है वर्ल्ड में, और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। ये इतनी बहादुरी जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ दिखाई है पाक फौज ने जी, अगर उसका 1/10वां हिस्सा जी भारत के खिलाफ दिखाते ना, जिसलिए फौज बनी है, इसका फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। यार, आपको जिहाद करना है दुश्मन के खिलाफ, आपको जिहाद करना है काफिर के खिलाफ, तो आपको हमारे खिलाफ जिहाद करना है। किसने बोला कि तुम पीटीआई वालों के खिलाफ जिहाद करो? नादरीन, ये कह रहा है, पाकिस्तान आर्मी को मुखातिब होकर कह रहा है कि आप लोगों ने जिहाद हमारे साथ यानी कि इंडिया के साथ करना है। जितनी ताकत आप लोगों ने पीटीआई के लिए दिखाई है, उतनी 10% अगर आप इंडिया के लिए दिखाते तो फिर हम मान जाते। ये कहने वाला कौन है? ये इंडियन आर्मी का अफीसर है, साबका अफीसर है, और इसकी बात से 100% इत्तफाक कौन कर रहे हैं, और ऐसी जबान पाकिस्तान में कौन बोल रहे हैं? तो यकीनन पीटीआई के लोग बोल रहे हैं कि आप बॉर्डरों पे जाओ ना, आप इंडिया से लड़ो ना, आप इसराइल में लड़ो ना, आप अपने पाकिस्तानी लोगों को क्यों मार रहे हो? यानी कि जो बयानिया पीटीआई का है वही बयानिया इंडियन आर्मी बना रही है। लेकिन ये एक क्लिप काफी नहीं है, फिर दूसरा क्लिप भी मैं इसी का आप लोगों के सामने रखता हूं। इसके बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन दो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये दूसरा सुनो। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी से मुखातिब हूं, और जनरल साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो भी 9 मई के बाद हुआ, बतौर हिंदुस्तानी अच्छा हुआ। नाज़रीन, वो डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुखातिब होकर कह रहा है कि जो 9 मई में आप लोगों के साथ हुआ, बतौर इंडियन आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, हम इस बात के ऊपर खुश हैं। मैं इसमें झूठ क्यों बोलूं? बड़ा अच्छा लगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग घुस गए जीएचक्यू में, घुस गए कोर कमांडर के घर पे फैसलाबाद में। मैं झूठ क्यों बोलूं, बहुत अच्छा लगा जब तहरीके इंसाफ के लोग जीएचक्यू में घुस गए और कोर कमांडर घर हाउस के अंदर घुस गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। 4 जंगें हुई हैं आपकी और हमारी। जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जनरल साहब, कभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि जीएचक्यू पर कभी अटैक हुआ हो इन 4 जंगों में, या किसी कोर कमांडर के घर के अंदर कोई घुस गया हो, या कोई दफ्तर उड़ा दिया हो। एयरबेस के ऊपर अटैक जरूर हुआ होगा, आपने हमारे एयरबेस के ऊपर करा, हमने आपके एयरबेस के ऊपर करा, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसना और रैंसैकिंग ऑफ द हाउस, मुझे नहीं लगता कि ऐसे 4 जंगों में हुआ है। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो वेरी ऑनेस्टली सर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जो इमरान खान ने कर दिया। नाजरीन, उसने हर वो जगह गिनाई जहां जहां इन बलवाइयों ने हमला किया था, और आर्मी चीफ से मुखातिब होकर कहा है कि भाई हमारी और तुम्हारी तकरीबन 4 जंगें हुई हैं। एयरबेस के ऊपर हमने भी हमले किए, आपने भी हमले किए, लेकिन आपके घर में घुसकर आज तक किसी ने नहीं मारा जो इमरान खान ने कर दिखाया है। और हकीकत में हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। और इससे गौर आइए का एक और बयान है, वो मुझे क्लिप नहीं मिल रहा था, कि इसने कहा था कि जो काम इमरान खान ने किया, जो काम पीटीआई ने किया, वो हमारी एजेंसियां करोड़ों रुपए खर्च करके भी पाकिस्तानी आर्मी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जो नुकसान इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी को पहुंचाया है। और इमरान खान हमारा दोस्त हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता है। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है ये 2 वीडियोस के बाद भी अगर कोई आदमी ये समझता है कि पीटीआई बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो मेरा ख्याल है अब उनको हम क्या कह सकते हैं। शख्सियत परस्त भी लोग होंगे, ठीक है, उनको ये भी मालूम नहीं है कि इमरान खान का जो बयानिया है
وہ بیانیہ انڈیا کا ہے, اسرائیل کا ہے, امریکہ کا ہے کہ وہ پاکستانی آرمی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان آرمی میں 1000 غلطیاں ہوں گی, لیکن ان کی اتنی غلطیوں یا اس غلطی کے مقابلے میں آپ وہ حد کراس نہ کریں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کو اپنا دوست سمجھ بیٹھیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.